नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक बहुत ही सरप्राइजिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है। ईयू जो कि दूसरे देशों को मना कर रहा था रशिया से ऑयल और गैस को ना खरीदने के लिए, वो खुद छुप छुप के रशिया से 200 मिलियन यूरोस का न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, सीएनबीसी की ये वाली न्यूज है, यूरोप इज स्टिल क्वाइटली इंपोर्टिंग रशियन न्यूक्लियर एनर्जी। और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी तक रशिया के ऊपर 8 सैंक्शंस के राउंड लगाए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने इंटेंशनली जानबूझकर इन किसी भी राउंड ऑफ सैंक्शंस में न्यूक्लियर फ्यूल को इंक्लूड नहीं करवाया था। बात करेंगे व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते यूरोप ऐसा कर रहा है और किस तरीके से ये यूरोप के डबल स्टैंडर्ड्स को शोकेस करता है, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो यदि आप लोग 2023 की यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही सुनहरा मौका 100% स्कॉलरशिप प्राप्त करने का। इसके लिए आपको अपीयर करना होगा 18 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज होने वाले स्कॉलरशिप टेस्ट में, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होने वाला है। और आप भी अपनी तैयारी को इन्हीं टॉपर्स की तरह हमारे साथ आकर के शुरू कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले आपको मालूम होगा कि रशियन ऑयल के ऊपर तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा बैन लगा ही दिया गया था, और इसके बाद नॉट जस्ट दैट, इन्होंने खुद ने बैन लगाया और साथ ही में चाइना और इंडिया जो कि रशियन ऑयल को भारी मात्रा में परचेज कर रहे थे, उनको भी अर्ज किया कि आप लोग भी रशिया से ऑयल ना खरीदें, और अगर आप लोग खरीदना चाहते भी हैं तो एटलीस्ट जो हमारे द्वारा प्राइस कैप का यहां पर प्रावधान सामने रखा गया है उसको तो डेफिनेटली फॉलो कीजिए। उसके बाद रशियन कोल को भी इनके द्वारा सैंक्शन किया गया। द कमीशन सेड कि हम लोग कोल के एम्बार्गो को लेकर आएंगे, जिसके चलते रशिया को आने वाले सालों में 8 बिलियन यूरोस का नुकसान देखना पड़ेगा। रही बात गैस की, उसको लेकर यूरोप ने कभी भी सैंक्शंस नहीं लगाए गए थे, लेकिन रशिया ने खुद ही गैस की सप्लाईज को हॉल्ट कर दिया, ये कहते हुए कि जब तक आप हमारे ऑयल और कोल के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस को नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग गैस की सप्लाईज को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये वाली कहानी जस्ट लास्ट मंथ की है। सितंबर फर्स्ट वीक में ही रशिया के द्वारा गैस के फ्लोस के ऊपर यहां पे रोकथाम लगा दी गई थी। रही बात न्यूक्लियर फ्यूल की, तो इस चीज को लेकर यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस, जिनको कि हम लोग एमईपीज बोलते हैं, इन्होंने 4 अप्रैल को ही ये डिमांड रख ली थी कि प्लीज आप लोग जो है रशियन इंपोर्ट्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर भी एम्बार्गो लेकर आइए, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाइए, और जो रशिया की स्टेट रन न्यूक्लियर कंपनी जिसका नाम है रोसेटॉम, इसके साथ जो एग्जिस्टिंग और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं इनके साथ काम करना बंद कीजिए। नॉट जस्ट दैट, यूक्रेन ने भी इस चीज की मांग करी थी। यहां पे जो यूक्रेन प्रेसिडेंट है मिस्टर जेलेंस्की, इन्होंने कहा था रशियन न्यूक्लियर टेरर रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, सैंक्शंस ऑन द रशियन न्यूक्लियर इंडस्ट्री एंड द न्यूक्लियर फ्यूल। बल्कि साथ में इन्होंने ये भी कहा कि इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू इम्पोज सैंक्शंस नॉट ओनली ऑन रशियन ऑयल, मतलब कि हर तरह की जो भी एनर्जी सप्लाईज आपको रशिया से मिल रही हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने की आवश्यकता है। उसके बाद जो जेलेंस्की के प्रवक्ता हैं, इन्होंने भी कहा ऑयल, गैस, यूरेनियम एंड कोल, ऑल दिस शुड बी बैंड बिकॉज दे आर यूजिंग दिस मनी इन ऑर्डर टू फाइनेंस द वॉर। लेकिन आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। 8 राउंड ऑफ सैंक्शंस को अनाउंस किया गया है, जिसमें जो लेटेस्ट राउंड ऑफ सैंक्शंस अनाउंस करे गए थे दैट हैपेंड ऑन 6 अक्टूबर, जस्ट आज से 10 दिन पहले की बात है। जो 8वां राउंड था उसको अनाउंस किया गया था, और उसमें भी न्यूक्लियर पावर का कहीं पर भी आपको जिक्र देखने को नहीं मिला। न्यूक्लियर पावर अनलाइकली टू बी इन ईयूज नेक्स्ट रशिया सैंक्शंस, और यहां पे आप देखेंगे किसी प्रकार के कोई एम्बार्गो की बातचीत यहां पे न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर नहीं लाई गई है। इंटरेस्टिंगली सैंक्शंस तो आप छोड़िए, हंगरी और बल्गेरिया 2 ऐसे देश हैं जो कि इस चीज के सख्त खिलाफ हैं कि हम लोग किसी प्रकार के सैंक्शंस को रशिया के ऊपर नहीं लाना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये बल्गेरिया का देश है, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये हंगरी का देश है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इस पूरी युद्ध के दौरान 27 या 28 अगस्त की बात है, हंगरी के द्वारा
तो कंस्ट्रक्शन को भी यहां पे अप्रूवल दिया गया ऑफ रशियन बिल्ट 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक तरफ जहां पे यूरोपियन यूनियन रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, एनर्जी के ही ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, वहीं पे हंगरी ने लेट अगस्त में अनाउंस किया कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय नन अदर देन द रशियन न्यूक्लियर जायंट कंपनी कॉल्ड एज रोसेटॉम। आपको रोसेटॉम के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। ये रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड कंपनी है और ये जो रशिया के करंट प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा ही इसको फाउंड किया गया था। दिसंबर 2007 की ये कहानी है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री और ये रशिया में भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अप्रॉक्सीमेटली रशिया में 20% से भी ज़्यादा जो बिजली है वो न्यूक्लियर फ्यूल से आती है और सारा का सारा जो जनरेशन का काम है वो रोसेटॉम के द्वारा ही किया जाता है। नॉट जस्ट दैट, द कॉर्पोरेशन ऑल्सो रैंक्स फर्स्ट in the overseas NPP construction and it is responsible for 76% of global nuclear technology exports। आप लोग यहाँ पे जान के काफी हैरान हो जाएंगे कि केवल हंगरी और बल्गेरिया में नहीं बल्कि कई सारे यूरोपियन देशों में which includes फिनलैंड, which includes स्लोवाकिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड जेक रिपब्लिक, आपको ऐसे 18 न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनको बनाया भी इस कंपनी के द्वारा गया था और जिनको ऑपरेट भी आज यही वाली कंपनीज कर रही हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि ऑल ऑफ दीज रिएक्टर्स स्टिल रिलाई ऑन रोसेटॉम फॉर द सप्लाई ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल एंड अदर सर्विसेज। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली रिसेंटली आपने सुना होगा जो यूक्रेन का जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसको कि कैप्चर किया गया था रशियन फोर्सेस के द्वारा, अप्रैल या मार्च की बात है, जिसका नाम है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि बाय द वे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको भी अब यही वाली कंपनी रोसेटॉम ही चला रही है एवर सिंस दैट प्लांट हैज बीन कैप्चर्ड। खैर, अगर आप देखें तो यूरोप की निर्भरता इतनी ज्यादा है कि उन्होंने एक साल के अंदर अंदर लगभग 210 मिलियन यूरोस की पेमेंट करी है जस्ट टू इंपोर्ट रॉ मटेरियल ऑफ यूरेनियम फ्रॉम रशिया लास्ट ईयर। और ये तो केवल उन्होंने पेमेंट रशिया को करी है, इसके अलावा उनके द्वारा 245 मिलियन यूरोस की पेमेंट है जो कि कजाकिस्तान से करी गई है यूरेनियम को इंपोर्ट करने के लिए। एंड आपको जानकर अगेन हैरानी होगी कि कजाकिस्तान में भी जो यूरेनियम की माइनिंग है वो कंप्लीटली रोसेटॉम के द्वारा ही ओवरसी करी जा रही है। यानी कि क्लियरली यहाँ पे सैंक्शंस जो लगाए भी गए हैं वो न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर इंटेंशनली नहीं लगाए गए हैं। और अगर आप इन दोनों आंकड़ों को जोड़ लें तो लगभग 455 मिलियन यूरोस की पेमेंट है जो कि एक तरीके से यूरोपियन यूनियन डायरेक्टली रशिया को कर चुका है फॉर द इंपोर्ट ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल। इस पूरी की पूरी चीज के चलते यूरोप के भी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो काफी इस चीज के खिलाफ हैं। एक यहाँ पे महिला है जिनका नाम है एरियाडना रॉड्रिगो, जो कि EU सस्टेनेबल फाइनेंस मैनेजर हैं, और इन्होंने यहाँ पे कहा इट इज एब्सोल्यूट मैडनेस फॉर द यूरोपियन यूनियन ब्लॉक टू कंटिन्यू बैंक रोलिंग द क्रेमलिन बाय इग्नोरिंग रशियाज न्यूक्लियर फ्यूल ट्रेड। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग वाकई में इस युद्ध को रोकने के लिए सीरियस हैं तो आपको यूरोपियन न्यूक्लियर इंडस्ट्री की अम्बिलिकल कॉर्ड को यहाँ पे काटना होगा और फोकस करना होगा ऑन एक्सेलरेटिंग एनर्जी सेविंग्स एंड रिन्यूएबल्स। बल्कि इन्होंने साथ में ये भी कहा, इन्होंने इनफैक्ट इस चीज को एडमिट कर लिया, द फैक्ट दैट वी आर नॉट इवन डिस्कसिंग दिस प्रॉपरली जस्ट शोज द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो एक बार फिर से यहाँ पे प्रूव हुआ है कि यूरोपियन यूनियन अपनी, इनफैक्ट नॉट जस्ट EU बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सैंक्शंस को बाईपास करते हैं, लेकिन वही वाले सैंक्शंस किसी और के ऊपर इंपोज करने के लिए उनको मजबूर करते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? किस तरीके से ये EU के डबल स्टैंडर्ड्स को शो करता है? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपने घर बैठ के अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको हमारे द्वारा भी कोर्सेज और लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसमें मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स ऑलरेडी यहाँ पे लाइव हो चुका है। इसमें एनरोल करने के लिए आपको जो कॉस्ट पे करनी होगी दैट इज 36,000 पर एनम, जिसमें कि आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।